हमने 100 नंबर एक बार बुलाया भी, 100 नंबर आकर देखकर वापस चली गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे भाई को मारकर सुला दिया। ये चौकी से ये 2 सिपाही आए, चौकी इंचार्ज भी आए और एक सिपाही भी आए और वहां पर हमारा भाई लेटा था, देखकर चले गए। उनके तरफ से किसी को भी चोट नहीं है, उनके खुद घर पे कैमरा है, मर्जी करे कैमरा चेक करवा ले और धमकी भी दे रहे हैं कि गोली मार देंगे अगर तुम लोग नहीं है कि परिवार में तुम लोग नहीं मिलेंगे तो तुम्हारी महिलाओं को भी मारा जाएगा, काट कर फेंक दिया जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस और दरोगा हमारे जेब में रहती है, पुलिस वाले छूट दे रखा है इनको, ये जिसका मर्जी गोली मार दे, जिसका मर्जी मर्डर कर दे कि उन लोग के घर हो जाता है। बाबा का बुलडोजर चले उन लोग हो जाता है, घर के औरतों को मारा, हमारी बहन का कपड़ा फाड़ दिया। इतना ये मनबा रहे हैं ये लोग कि इनका प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रशासन पेमेंट किससे लेता है? हम लोग से लेता है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। दबंगों के जानलेवा हमले में युवक की मौत, पुलिस की शिथिलता पर उठे गंभीर सवाल। पुरानी रंजिश के चलते हुए जानलेवा हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना बल्दीराय थाना क्षेत्र के टडरसा मजरे एंजल की है, जहां दबंगों के हौसले और पुलिस की कथित साठगांठ और लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। पहले दिन की शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई। मृतक सिकंदर सिंह के परिवार के अनुसार 19 अप्रैल की शाम गांव के ही गजेंद्र सिंह, सुरेश सिंह, श्याम सिंह व बलराम सिंह ने पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की और मारपीट की नियत से गाली गलौज करते हुए दरवाजे पर चढ़ गए। घटना की सूचना तत्काल डायल 112 पर दी गई और मामला दिल्ली चौकी प्रभारी के संज्ञान में भी आया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। दूसरे दिन हुआ जानलेवा हमला। पीड़िता का कहना है कि पहली घटना पर कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। 20 अप्रैल की भोर में दबंगों ने दोबारा हमला बोल दिया। इस बार क्रांति देवी, सिकंदर सिंह और भूपेंद्र सिंह पत्नी और बहन आदि को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। गंभीर रूप से घायल मरणासन सिकंदर सिंह को इलाज के लिए अयोध्या ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तहरीर के बावजूद पुलिस की कार्यशैली भी संदिग्ध। पीड़ित का आरोप है कि 20 अप्रैल की सुबह तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने पहले विपक्षियों का मुकदमा दर्ज किया और करीब 2 घंटे बाद उनकी रिपोर्ट लिखी। इस देरी ने पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए, जबकि आरोपी गजेंद्र सिंह जालसाजी, रंगदारी, मारपीट जैसे मामलों में पुराना मुकदमा भी दर्ज है। बड़ा सवाल, टल सकती थी मौत? सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यदि 19 अप्रैल की शाम मिली सूचना पर दिल्ली बाजार पुलिस ने तत्परता दिखाई होती तो सिकंदर सिंह की जान बच सकती थी और विवाद नहीं होता। स्थानीय लोग इसे पुलिस की घोर लापरवाही मान रहे तथा परिवार जिनके अनुसार दिल्ली बाजार पुलिस अपराधियों से मिली हुई है। मिली भगत के आरोपों से घिरी स्थानीय चौकी पुलिस। घटना के बाद क्षेत्र में यह चर्चा तेज है कि स्थानीय पुलिस और आरोपियों के बीच सांठगांठ के चलते समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, जबकि प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, लेकिन चौकी इंचार्ज दिल्ली बाजार की अपराधियों से संलिप्तता प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल कर रही है, तो वहीं ये पुलिस उच्च अधिकारियों को भी गुमराह करने से बाज नहीं आ रही और जमीनी स्तर पर ऐसी घटनाएं पुलिसिंग पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। गांव में दहशत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घटना के बाद पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी व दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। थाना प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जब थाने में पीड़िता क्रांति देवी की तहरीर मिली तो तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। सिकंदर सिंह के अस्पताल से मृतक घोषित होने के बाद सुसंगत धाराओं में तरमीम कर दी गई। आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद अयोध्या के जो है चीर घर पे है और आज हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो ये संख्या हमारे पीछे आप देख रहे हैं, काफी मायूस हैं, उदास हैं। इनके परिवार से जो घर का खर्च चलाने वाला व्यक्ति था वो एक्सपायर कर गया है। ये सुल्तानपुर से आए हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या था और किस प्रकार से कोई घटना हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मेरा सुल्तानपुर जिला पड़ता है, थाना बल्दीराय, चौकी दिल्ली बाजार। ये घटना जो है परसों से चल रही है, रात से, जो कि हमने 100 नंबर एक बार बुलाया भी, 100 नंबर आकर देखकर वापस चली गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर सुबह ही 6:30 से लेकर 7 बजे तक ये घटना हुई, जिसमें वो विपक्षी लोग जो थे हमारे पड़ोसी, वो लोग सारे लोग घर में घुसकर हमारी बहन को मारा, हमारे हर एक व्यक्ति को मारा। जब हमारे भाई वहां से आए तो उनको मतलब विपक्षी में कौन कौन लोग थे, कौन कौन आपके घर में आए थे? हाँ, सुबह कितने बजे आए थे? विपक्षी में गजेंद्र सिंह थे, सुरेश सिंह थे और श्याम सिंह, बलराम सिंह थे और उनके परिवार भी थे, पर वो लोग पीछे थे। मारने में यही 4 लोग थे। हमारे किस बात को लेकर मारपीट? ये हमारे बड़े भैया सबसे ज्यादा अच्छे से रहते थे, मतलब नहीं, वो लोग कमाते थे, अच्छा खाते थे। ये लोग पुरानी दुश्मनी लेकर
बाप दादाओं की लेकर ये लोग हमारे घर में हल पड़े और हमारे भाई को मारकर सुला दिया। और मारने के बाद जब हम लोग निकले तो हम लोग को भी एक एक लाठी मारकर बेहोश कर दिया गया। और उतने पे ही ये चौकी से ये 2 सिपाही आए, चौकी इंचार्ज भी आए और एक सिपाही भी आए और वहां पर हमारा भाई लेटा था, देख कर चले गए। हम लोग बाद में हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर हमसे कई घंटे बाद विपक्षी लोग आए, पर उनका इलाज भी पहले हुआ, उनका पहले FIR भी दर्ज हुआ, हमारी कहीं नहीं सुनवाई हुई। हम लोग अनाज के जैसे बैठे थे वहां पर, हमारा कोई है ही नहीं। पुलिस खा गए हैं सर? नहीं, पैसा और उन्होंने ठीक है जो कुछ हुआ होगा, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर बल्दी राय से भी जवाब हो गया, सुल्तानपुर से भी जवाब हो गया, यहाँ फैजाबाद में आकर डेट हो गया। आज हम चीर घर में पड़े हैं। ये लोग पुराने गैंगस्टर हैं, पुराने गुंडे हैं। एक बार इससे पहले भी गोली चल चुकी है और चलाने में यही 3 लोग थे, 4 लोग थे। नहीं, आपके परिवार से इनकी पुरानी रंजिश बहुत साल पहले भी थी। अभी कुछ महीनों पहले हमारी दादी को भी मार दिए थे, उसका केस अभी भी बल्दी राय में ही है। अच्छा, यही लोग मिलकर मारे थे, उसका भी केस अभी बल्दी राय में चल रहा है। तो आप जो है फिर थाने गए, कंप्लेन किए, क्या FIR दर्ज हुआ? हमारा FIR दर्ज हुआ, लेकिन इनसे पहले हम लोग पहुंचे, लेकिन इनके कई घंटों बाद हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ। तो FIR दोनों तरफ से हुआ है? दोनों तरफ से हुआ है। पहले FIR आपका हुआ, पहले उनका हुआ, जबकि पहले FIR उनका हुआ। हाँ। क्या उनकी तरफ भी उस साइड भी किसी व्यक्ति को चोट आई है? उनके तरफ से किसी को भी चोट नहीं है। उनके खुद घर पे कैमरा है, मर्जी करे कैमरा चेक करवा ले। वो लोग बाद में पता चला कि कुल्हाड़ी से खुद से रोड पर मारकर खुद थाने पहुंचे। उनको पहले कहीं चोट नहीं आई है। उनके घर पर भी कैमरा है। आप मर्जी, आप लोग सब जाकर वहां पर कैमरा चेक करवा लीजिए। उनको कहीं चोट एक पैसा की भी नहीं आई। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि ये जो हुआ है इसका हमें न्याय दिलाया जाए, जो उचित कार्रवाई है उसको किया जाए, ना कि किसी बहकावे, किसी कहने पे ये कार्रवाई किया जाए। पास मौजूद है, लेकिन हम लोगों की बिल्कुल बात नहीं सुनी जा रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम सिंह है। आप मृतक के कौन है? मैं उनका साला हूँ, छोटा साला। अच्छा, आप उनके साले? जी। क्या घटना हुई थी, कुछ आपको पता है? पता तो बाद में चला, जब सब कुछ हो गया। मुझको 12:30 बजे दीदी मेरी फोन करके बताई, तब मुझको जाके पता चला। तब हम लोग वहां से लेके आए अग्रिम हॉस्पिटल। उसके बावजूद डॉक्टर बोले देखिए हम इनको बचा नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी बात है। तो प्रशासन को हम लोग बुला रहे थे, प्रशासन हमारा कोई मदद नहीं कर रहा है। अभी भी हमारे साथ आप देख सकते हैं खड़ी है प्रशासन, लेकिन कोई मदद नहीं कर रही हम लोग की। हम लोग चीर घर पे खड़े हैं, हमको न्याय चाहिए, आप लोग हमको न्याय दीजिए। हाँ, बॉडी कब तक नहीं जलाएंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, ये हमारा प्रण है। सब लोग को जब तक ये ऑन द स्पॉट मार दिए हैं, जब तक ये 302 लगाकर इन लोगों को चालान कर दें। क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी वो घूम रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि गोली मार देंगे अगर तुम लोग नहीं है कि परिवार में तुम लोग नहीं मिलोगे तो तुम्हारी महिलाओं को भी मारा जाएगा, काट कर फेंक दिया जाएगा। कोई भी तुम लोग को भी गोली मारा जाएगा। अभी तक गिरफ्तारी किसी का भी नहीं हुआ है तुम लोग का। अगर गिरफ्तारी हुआ होता तो इन लोगों का कॉल किसके पास आता? गाँव में कर रहे हैं, पड़ोसी में कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस और दरोगा हमारे जेब में रहती है। बताओ, ये इतना बड़े गुंडे हो गए हैं, हमारे भाई को मार कर फेंक कर गुंडा बनेंगे? पैसा के दम पे किसके दम पर कूद रहे हैं? पुलिस वाले के कि ये खुद से? पुलिस वाले छूट दे रखा है इनको, ये जिसको मर्जी गोली मार दे, जिसका मर्जी मर्डर कर दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अरे वो सब बेकार है। यहाँ पर वहाँ से तो नियम चलता है, लेकिन यहाँ आकर खत्म हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि उन लोग के घर पे बुलडोजर चले, बाबा का बुलडोजर चले। उन लोग क्यों हो जाता है? हमारे एक बहन का कपड़ा फाड़ दिया गया। हम बाबा से यही चाहते हैं कि बाबा का बुलडोजर उन लोग के घर पे। हमारे बहन को मारा गया, हमारे भाभी को मारा गया, हमारे माता को मारा गया, बूढ़ी बूढ़ी औरतों को मारा गया। हाथ जोड़ की बिनती है, इतना ही योगी का डर होता तो ये लोग सरेआम गोली न चलाते गांव में, और सरेआम हमारे भाई को न मार देते। ये लोग वहाँ ले जाकर बाहर, ये जो अद्धी होती है, अद्धी के कुंदा से सिर में मारे हैं। ये सिर में मारने की वजह से इनकी गंभीर चोट आई थी सिर में, वहीं पर इनका आधा डेथ हो गया था। ये तो बस डरे हुए इंसान जो होते हैं वो लाकर, जैसे कि हम लाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किए, सोचा कि कुछ बच जाएगा। आज हमारा 3-4 लाख रुपए खर्चा हो गया, उसको कोई गम नहीं है। लेकिन जैसे हमारा सब कुछ चला गया, वैसे इनका भी नहीं बचना चाहिए। इनका भी इनकाउंटर ही होना चाहिए। ऐसे लोग मान लो उन लोग के घर पे बुलडोजर चलवाए, इनको हम लोग से मान लो दुश्मनी थी, हम लोग को मारते, हमारे भाई का जान ले लिया, हमारे घर की औरतों को मारा, हमारी बहन का कपड़ा फाड़ दिया। इतना ये मनबड़ है ये लोग कि इनका प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रशासन है कहाँ? ये बल्दी राय और ये चौकी देहली जो पड़ती है, आप इसका रिकॉर्ड निकालिएगा, सबसे ज्यादा क्राइम इस इलाके में होता है, एंजर मौजा में। और मर्जी ना विश्वास ना हो, आप कहीं से भी हिस्ट्री उठाकर। क्या इसके पहले जो कल सुबह की घटना है, क्या इसके पहले परसों नरसों या किसी दिन कुछ बातचीत हुई थी? मारपीट होने वाली थी,
वो लोग भी लाठी लेकर आ गए थे, पर 100 नंबर को फोन मिला दिया था, 100 नंबर आ गई थी, 100 नंबर देखकर वो लोग अंदर चले गए। लेकिन हम 100 नंबर वाले से बोले कि ये रात को मारेंगे, वो बोले चौकी आ जाओ। हम कहें चौकी नहीं आ पाएंगे, तो बोले सुबह आ जाना। बताओ, रात को जब हमने इतना आपको आश्वासन दे दिया कि हमको इतना खतरा है, तो आप लोग क्या चौकी से 2 सिपाही हमारे लिए नहीं भेज सकते थे? प्रशासन पेमेंट किससे लेता है? हम लोग से लेता है ना, तो हम लोग का ये सपोर्ट नहीं करेगा, हम लोग का मदद नहीं करेगा, किसका करेगा? ये गुंडों का? प्रशासन हमारी कोई दिन मदद दिहाड़े नहीं गोली कर चला रहे हैं, दिन दिहाड़े लाठी चला रहे हैं, दिन दिहाड़े तमंचा लेकर घूम रहे हैं। अरे पुराने में भी अभी एक हमारे ही गांव के एक लड़के को गोली मार दिया इन लोगों ने। अभी 2-3-4 महीने की पहले की बात है, यही लोग थे। अभी 2 महीना पहले, 4 महीना पहले हमारी दादी को लाठी से मार दिया। अभी 1 महीना बाद हमारे भाई को मृतक मतलब मार ही डाला, मार के सुला दिए हम लोग, सुला घर दिया। में खड़े और हमको भी मरा हुआ समझा। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप कौन है? मृतक के आप कौन है? हम उनके छोटे भाई हैं, भूपेंद्र सिंह। आप छोटे भाई। हाँ।